Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you a truly beautiful mind. ओके आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये जो टाइटल है, चैप्टर का जो टाइटल है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिफर करता है। ओके, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका मतलब हुआ कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए है। सो वो ऐसा ये जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया गया है स्पेशली ये इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे हम लोगों को पता है, बहुत बड़े जीनियस थे, ओके, साइंटिस्ट थे। बट इसके अलावा ओके वो बहुत बड़े एक मीन्स वो एक ह्यूमनिस्ट भी थे, मीन्स बहुत मानवतावादी व्यक्ति थे वो। और उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने पीस और नॉन वायलेंस को भी समर्थन किया था। पीस और नॉन वायलेंस को भी उन्होंने समर्थन किया था। इस वजह से इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, सो हम लोग पढ़ते बिफोर यू रीड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? ओके, हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? ओके, यहाँ पे है हु डू यू थिंक ऑफ। ओके, आप किसके बारे में सोचते हो? कि आप किसे सोचते हो? हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप ये एक वर्ड है जीनियस, ओके, जब ये शब्द सुनते हो आप, तब आप किसके बारे में सोचते हो? ओके, आपके माइंड में जो पहली चीजें आती हैं जीनियस वर्ड सुनने के बाद, तो किसके लिए आती है? किससे सोचते हो आप? हु इज अ जीनियस? जीनियस कौन है? ओके, एंड व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? और क्या क्वालिटीज उसके, ओके, मीन्स जो जीनियस होते हैं उनके पास क्या क्वालिटीज, क्या विशेषता, क्या गुण होते हैं? सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हम लोग जीनियस वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें आती हैं कि मीन्स जीनियस कौन हो सकता है और उनके पास क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। जो जीनियस होते हैं उनके पास क्या क्वालिटीज़ होती हैं। नाउ वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन civil servant who took the world by storm about 100 years ago. Okay, now we shall now read, हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। नाउ टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब हुआ क्विकली बिकम वेरी सक्सेसफुल और पॉपुलर, उसे बोलते हैं टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। जो क्विकली, क्विकली जो बिकम वेरी सक्सेसफुल और पॉपुलर हो जाते हैं, क्विकली पॉपुलर और सक्सेसफुल, उसे बोलते हैं टुक द वर्ल्ड बाय स्टोन। जो बहुत तेजी से फेमस हो जाते हैं, ओके, प्रसिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। सो यहाँ पे वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन, हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने, जो 100 ईयर्स एगो, कि जो 100 ईयर्स एगो 100 वर्ष पहले बहुत तेजी से फेमस हुआ था। ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, इसमें है 4 ग्राउंड, ओके, मीन्स 4 पेपर्स में, जिसका क्विक सक्सेशन, ओके, सक्सेशन मीन्स होता है जिसका सिलसिला, ओके, मीन्स जिसका सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत जल्दी पब्लिश हुआ। अबाउट वो किसके किसके बारे में था? जैसे अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इनके 4 वर्ड थे। ओके, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, जैसे उनमें से एक था लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। Now his work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि his work means आइंस्टाइन का जो वर्क था, took up means होता है शुरू करना, okay, only a few pages in scientific journals में कुछ पेजों से उनकी शुरुआत हुई, लेकिन हमेशा के लिए, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के लिए, ओके, स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मॉस मीन्स संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, वो हमेशा के लिए क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम,
और जो नेम है आइंस्टाइन, ये एक जीनियस का सिनोनिम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। जैसे अगर हम लोग आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो इसके साथ एक सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग हम जीनियस लिख सकते हैं। ओके, मीन्स जीनियस के लिए हम आइंस्टाइन का नाम लिख सकते हैं। नाउ 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स। ओके, 50 वर्ष के बाद मीन्स उनकी डेथ के 50 वर्ष के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन्स का जो जीनियसनेस है, ओके, जीनियस है, स्टिल रेन्स, वो अभी भी छाया हुआ है। रेन्स मीन्स होता है छा जाना, आधिपत्य हो जाना, राज्य करना, शासन करना, उसे रेन बोलते हैं। अभी तक वो छाया हुआ है। ओके, 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 50 years के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस है स्टिल अभी तक रेन छाया हुआ है। छा जाना, रेन मीन छा जाना। सो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Okay, now destined, destined means होता है fate. Okay, destined means fate, जैसे भाग्य में लिखा हुआ जिसे बोलते हैं। A predetermined set of events that has to happen in the future. Okay, मीन्स भाग्य में लिखा हुआ कि अभी से ही निर्धारित कर दिया जाए, मीन्स जो पहले से ही निर्धारित हो, उसे डेस्टिन बोलते हैं। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी है, ओके, जर्मनी में एक उल्म नामक सिटी में वो बॉर्न हुए थे। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस, और उनके बॉर्न होने पे, ओके, जब वो बॉर्न हुए थे तब किसी को पता ही नहीं था, नो इंडिकेशन। ओके, मीन्स नॉर्मल जैसे सभी बच्चे होते हैं ऐसे वो भी थे, तो किसी को पता ही नहीं था दैट ही वॉज डेस्टिन्ड, कि उनके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, फॉर ग्रेटनेस, कि उनके फ्यूचर में बहुत सा ग्रेटनेस है। ओके, मीन्स आगे चल के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, ओके, अपने जीनियस के लिए वो जाने जाएंगे, ये किसी को नहीं पता था। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि उनके भाग्य में क्या निर्धारित है, क्या लिखा हुआ है। ऑन द कंट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। नो, ऑन द कंट्ररी मीन्स होता है विपरीत, और इसके विपरीत हिज मदर, उनकी जो माँ थी, वो सोचती थी, थॉट सोचती थी, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट क्या है, वो फ्रीक है। फ्रीक मीन्स a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, okay, look or think like others. एक ऐसा पर्सन जो कि यूजुअल ना हो, के अनयूजुअल, एंड डज नॉट, और जो अन्य बच्चों की तरह, ओके, मीन्स दूसरों की तरह जो बिहेव ना करता हो, ना दिखता हो, ना सोचता हो, उससे क्या बोलते हैं, फ्रीक, मीन्स जिसे अजीब बोलते हैं ना। इसके विपरीत, ओके, उनकी माँ जो है वो क्या सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है, एक फ्रीक पर्सन, मीन्स बहुत ही अजीब बच्चा है। ना टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनके लिए मीन्स उनकी मदर के लिए हिज हेड मीन्स आइंस्टाइन का जो हेड है वो सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, दिखाई देता था, मच टू लार्ज काफी बड़ा दिखाई देता था। ओके, मच टू लार्ज मीन्स काफी बड़ा उन्हें दिखाई देता था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. Okay? जब वो 2.5 मीन्स 2.5 वर्ष के जब हुए, जब 2.5 साल के वो हुए, तब भी आइंस्टाइन को बोलना नहीं आता था। ओके, मीन्स जब वो 2.5 वर्ष के हुए तब उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तब उन्होंने बोलना सीखा। Now when he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Okay? Now uttered means होता है spoke, मीन्स बोलना शुरू किया, बोला। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया, ओके, फाइनली मीन्स अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered मीन्स he spoke, उन्होंने बोला, everything सारी चीजें twice दो बार, ओके, मीन्स जब उन्होंने बोलना सीखा तो सारी चीजें दो बार, जस्ट लाइक जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, फिर वो हाँ मैं जाऊंगा,
सारी चीजें वो ट्वाइस मीन्स 2 बार वो करते थे, बोलते थे। ओके, आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन नहीं समझ पाते थे, नहीं जानते थे व्हाट टू डू कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलें, कैसे उनके साथ रहें, कैसे बातें करें, ऐसा वो नहीं समझ पाते थे। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो प्लेमेट्स थे, साथ खेलने वाले थे, कॉल्ड हिम, इस वजह से उनको क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। उनके साथ वो रह के उनके जैसा ना बिहेव करते थे, ना उनके जैसा सोचते थे कि सो उनके जो प्लेमेट्स थे उनके साथ के, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग बोलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, ओके, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए यंगस्टर मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो ज्यादातर टाइम, ओके, मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय वो क्या करते थे, खुद के साथ खेलते थे। ओके, मीन्स वो अपनी कंपनी देना वो ज्यादा पसंद करते थे। He especially loved mechanical toys. अल्बर्ट आइंस्टाइन वो विशेष रूप से, ओके, लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो मैकेनिकल टॉयज पसंद करते थे। ओके, मीन्स जो मशीनरी, जैसे मैकेनिकल टॉयज मीन्स होता है जैसे ऑटोमेटेड बाइक्स, कार्स, ओके, जिसके अंदर की मशीन को ओपन करके और फिर उसको लगा के, ऐसा वो मीन्स मैकेनिकल टॉयज वो पसंद करते थे। Okay, looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Okay, जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा, okay, जिसका नाम माजा था, जब उसे देखा तो उन्होंने पूछा लोगों से, फाइन, अच्छा ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। व्हील्स का मीन्स इसके फीट, ओके, फीट को लेके उन्होंने बोला कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज मीन्स वो टॉयज के साथ खेलते रहते थे, तो उसमें क्या, टॉयज में व्हील्स होते हैं, जैसे कार्स में और प्लेन्स में, इन सब में व्हील्स होते हैं। इस वजह से जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्हें लगा कि ये भी एक कोई टॉय ही है शायद। इस वजह से उन्होंने कहा कि उसके व्हील्स कहाँ, उसके पहिए कहाँ हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज को भी लव करते थे और उनके क्वेश्चंस जो थे वो इस तरीके से थे, इससे पता चल रहा है कि हाँ, शुरू से ही वो जीनियस थे, लोगों से हटके थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at everything. Okay? उनके एक हेडमास्टर, उनके जो टीचर थे, उन्होंने एक बार उनके फादर से ये कहा कि आइंस्टाइन, ओके, एक प्रोफेशन के रूप में क्या चूज करते हैं, चुनते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वुडंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट, क्योंकि वो किसी सक्सेस एट एवरीथिंग, क्योंकि वो किसी चीज में सफल नहीं होंगे। ओके, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा था, वो सारे बच्चों से हटके थे, इस वजह से उनके हेडमास्टर ने ऐसा कहा, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग, वो किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, कि कभी नहीं प्राप्त, नेवर उन्होंने यूज किया। Now Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Now amateur means doing something for personal enjoyment, okay, rather than as a profession. किसी चीज को प्रोफेशन की तरह नहीं, बल्कि एंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज करना, उसे amateur बोलते हैं, कि मीन्स जिसे हॉबी, शौक के लिए कोई चीज करना। नाउ आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 ईयर्स के थे, ओके, तो उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज हिज मदर वांटेड, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन सीखें। एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में क्या हुआ, एक गिफ्टेड मीन्स वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने, कि उनका शौक था, तो उन्होंने शौक से, कि उनकी हॉबी थी, इस वजह से वो इतने अच्छे वायलिनिस्ट भी बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी इस स्किल को, ओके, मीन्स अपनी इस कुशलता को उन्होंने अपने पूरे जीवन इसको बना के रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड pupil. He went to high school in Munich
where Einstein's family had moved when he was 15 years old and scored good marks in almost every subject. Okay, but अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक बैड, क्योंकि वो एक वायलिन भी सीख रहे थे, इसके साथ साथ वो एक बैड प्यूपिल नहीं थे. ओके, प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट. मीन्स उनका शौक था वायलिन बजाना, बट इसके साथ साथ वो एक अच्छे स्टूडेंट भी थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो एक म्यूनिक के हाई स्कूल में जब गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. और वो वहाँ पे जब वो केवल 15 महीने के थे तभी उनकी फैमिली वहाँ पे मूव कर गई थी. एंड स्कोर्ड, और वो जब म्यूनिक के हाई स्कूल में गए, एंड स्कोर्ड, और उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, प्राप्त किए, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स भी पाए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. Okay, Einstein hated the school's regimentation. Regimentation means order or discipline taken to an extreme. Okay, means जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुशासन हो उसे रेजिमेंटेशन बोलते हैं. नाउ आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स. आइंस्टाइन जो थे वो स्कूल्स के जो अनुशासन थे, ओके, रेजिमेंटेशंस थे, जो वहाँ के डिसिप्लिन थे, उससे बहुत ज़्यादा वो हेट करते थे. मीन्स उसे डिसलाइक करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड. क्लैश मीन्स होता है अपोज करना किसी चीज़ का, और अक्सर वो अपोज करते थे विथ हिज टीचर्स. और जो वहाँ के टीचर्स के जो ओपिनियंस रहते थे, ओके, उनका हमेशा वो अपोज करते थे. मीन्स स्कूल में इतने ज़्यादा रूल्स, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्डर नहीं होने चाहिए, उसका वो हमेशा अपोज करते थे अपने टीचर से. Now, at the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Okay? Stifled means unable to breathe, जहाँ सांस भी ना ले पाना, मीन्स बहुत घुटन महसूस करना, उसे क्या बोलते हैं, सफोकेटेड. अब जब वो 15 वर्ष के थे, एट द एज ऑफ, जब वो 15 वर्ष के थे, आइंस्टाइन, उन्होंने वहाँ पर इतना ज़्यादा घुटन महसूस किया दैट कि उन्होंने हमेशा के लिए, फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, ओके, और कि उन्होंने हमेशा के लिए वो स्कूल जो था उसे छोड़ दिया. ना फॉर गुड मीन्स फॉर एवर. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. Okay, the previous year मीन्स जब आइंस्टाइन ने वो स्कूल छोड़ा था उसके एक वर्ष पहले, ओके, एक साल पहले, अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो मिलान में मूव कर गए थे, मिलान चले गए थे, जो इटली का ही एक शहर है, इटली का है एक सिटी है मिलान. वहाँ पे वो लोग मूव कर गए थे, वहाँ चले गए थे. एंड लेफ्ट दियर सन, और अपने बेटे मीन्स आइंस्टाइन को उनके रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Prolonged means after a long. Okay? एक लंबी डिस्कशन के बाद, बहस के बाद, आइंस्टाइन को अपने मन मर्जी का, मीन्स वो चाहते थे अपनी एजुकेशन जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Okay, now liberal. Liberal means होता है willing to understand and respect others' opinions. Okay, जो दूसरे के opinions, राय को जो respect दे उन्हें liberal बोलते हैं, जिसे उदारपंथी. Now after prolonged discussion, अभी क्या हुआ, जो म्यूनिक, जो उनका स्कूल था जिसमें वो पहले पढ़ाई करते थे, वहाँ के जो रूल्स जो थे, डिसिप्लिन जो थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. तो वहाँ के जो डिसिप्लिन थे उसे वो फॉलो नहीं करना चाहते थे. इस वजह से आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबी, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबा, ओके, लॉन्ग, एक लंबी बहस के बाद, डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन को मौका मिल गया, उनकी इच्छा पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन जो है
कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड के एक सिटी में वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, और जहाँ की जो लैंग्वेज है, ओके, जो स्पीकिंग जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी, एंड विच वॉज इन अ सिटी एंड विच वॉज मोर लिबरल, जो ज़्यादा उदारपंथी थे देन म्यूनिक, जो म्यूनिक में स्कूल था उससे ज़्यादा लिबरल था वो। Now Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. Einstein जो थे was highly gifted. Okay, means जिसे exceptionally good in mathematics, means बहुत ज़्यादा अच्छे थे मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन, और उनका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मीन्स ये दोनों ही सब्जेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा, और ये दोनों ही सब्जेक्ट उन्हें बहुत अच्छे से आता था। ओके, मीन्स गॉड गिफ्टेड था, हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का निर्णय लिया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्डस मुस्टैश। ओके, वॉल्डस मुस्टैश, वॉल्डस एक एनिमल होता है से वॉलरस, और यहाँ पर वॉलरस मस्टैश का मतलब हुआ इस शेप में। ओके, इस शेप में जो मस्टैश होते हैं तो उसे वॉलरस मस्टैश बोलते हैं, इन दिस शेप। ओके, बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जो अपील कर रहा था। साइंस ही ऐसी चीज, केवल ऐसी चीज नहीं थी जो उनको अपील कर रहा था, मीन्स आकर्षित कर रहा था इस यंग मैन को, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ओके, मीन्स इसके साथ साथ कोई और भी चीजें थी जो उन्हें अपील कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. Okay? अभी क्या उनका साइंस के साथ साथ उनका स्पेशल इंटरेस्ट जो था वो अपने एक फेलो स्टूडेंट जो उनके साथ की थे स्टूडेंट, उसके साथ भी था, जिसका नाम था मिलेवा मारिक, whom he found to be a clever creature, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्लेवर दिखाई देती थी। ओके, मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंट थी, बहुत ही शार्प माइंड था जिसका, इसलिए यहाँ पे क्लेवर क्रीचर का यूज़ हुआ है, जिसका उनमें स्पेशल इंटरेस्ट था। Now this young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Okay, now this young Serb, अभी मिलेवा मारिक जो कि वो सर्बिया की थी, okay? वो सर्बिया से बिलोंग करती थी, इस वजह से यहाँ पे उनके लिए वर्ड यूज हुआ सर्ब, okay? क्योंकि वो सर्बिया से बिलोंग करती थी। Now this young Serb had come to Switzerland, ये जो मिलेवा मारिक थी, ओके, ये स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटीज थी वो यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक था जिसने विमेन को, ओके, जिसने विमेन को डिग्रीज देती थी। मीन्स सारी यूनिवर्सिटीज तब ऐसे नहीं थे जो विमेन्स को डिग्रीज देते थे, कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो डिग्रीज देते थे, उनमें से यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक एक था। मीन्स जो फ्यू इन यूरोप के कुछ ही यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय ऐसे थे जो विमेन्स को डिग्रीज देते थे, उनमें से यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक एक था। Now, Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Now, ally means a friend or an associate, जो मित्र साथी उसे ally बोलते हैं। And Philistines means होता है a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music, उसे फिलिस्टाइंस बोलते हैं। मीन जिसका आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट ना हो,
जो उसे पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिसे संस्कृति विमुख बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर हो, उसे फिलिस्टाइंस बोलते हैं। एंड एट ऑड्स का मतलब होता है इन द अपोजिशन ऑफ समवन, मतलब किसी के अगेंस्ट होना। ओके, एट ऑड्स, उसे एट ऑड्स बोलते हैं। ओके, फिर क्या होता है, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिर आइंस्टाइन ने उनमें अपना एक साथी देखा, ओके, अपना एक फ्रेंड देखा जो फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट था, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में था, और मिलेवा मारिक का भी था। सो ये क्या था, इन दोनों लोगों में एक कॉमन इंटरेस्ट था। ओके, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। ओके, आइंस्टाइन ने उनमें, ओके, मीन्स मिलेवा मारिक में अपना एक साथी देखा। ओके, उनको ऐसा लगा, आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि मिलेवा एक उनकी अलाई मीन्स एक फ्रेंड है, क्योंकि उन्हें मीन्स आइंस्टाइन को और मिलेवा मारिक को, दोनों लोगों को लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और दोनों लोगों का इन चीज़ों में कॉमन इंटरेस्ट था। ओके, क्योंकि मिलेवा मारिक का भी था और आइंस्टाइन का भी था। सो उन दिनों क्या होता था कि लिटरेचर या फिर आर्ट या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखना, मीन्स इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए वे लोग, मीन्स मिलेवा मारिक और आइंस्टाइन, जो लोग मीन्स आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में मीन्स इंटरेस्ट रखते थे, वे अपने मीन्स अपोनेंट्स के लिए एक फिलिस्टाइंस कहते थे। मीन्स वो अपने अपोनेंट्स के लिए एक फिलिस्टाइंस थे, अपने अपोनेंट्स को फिलिस्टाइंस कहते थे। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फैमिली थी, ओके, विद whom he was constantly at odds, okay, and those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. And at odds means to be against someone, okay, and those people, okay, means जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फैमिली थी, ओके, और उनकी यूनिवर्सिटी के कई ऐसे लोग थे जो उनके फेवर में नहीं थे। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक की जो यूनिटी थी, ओके, ने उसे इस सिचुएशन का, ओके, मीन्स जो वो लोग जिन चीज़ों को नहीं पसंद करते थे, तो ऐसे सिचुएशन को फेस करने में उनकी क्या हेल्प की। मीन्स जब मिलेवा मारिक और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साथ हो जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन को वो हैंडल कर पाएंगे। द कपल फेल इन लव, ओके, कपल जो थे उनमें लव हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब उन लोगों में जो लेटर्स थे वो एक्सचेंज होने लगे एक दूसरे के बीच, जिसमें वे, ओके, दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें उन्होंने अपने अफेक्शन को, अपने स्नेह को शब्दों में बदल कर, मीन्स क्योंकि उस टाइम फोन्स वगैरह तो थे नहीं, तो लेटर्स लिखते थे, तो उसमें अपने शब्दों को, जो उनके अफेक्शन रहते थे, उसे शब्दों के द्वारा वो देते थे। एंड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और अपने उस लेटर्स में भी साइंस का मिक्सअप रहता था। मीन्स यहाँ पर भी हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्राइटनेस का पता चल रहा है कि मीन्स वो लेटर्स भी लिखते थे तो उसमें भी साइंस मिक्स रहता था। मीन्स अपनी वो फीलिंग्स के साथ वो साइंस भी मिक्स करते थे। रोट आइंस्टाइन, उसका एक एग्जाम्पल भी है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। नाउ रिलेटिविटी मीन्स उनकी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके बारे में वो ये कहते हैं, आइंस्टाइन एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे हाउ हैप्पी, मैं कितना खुश होऊंगा और कितना उस दिन प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों, वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम इस रिलेटिविटी के मीन्स ये जो अपना काम है, यहाँ पर आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि उस दिन हम दोनों, वी बोथ, हम दोनों उस दिन बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे उस दिन, जिस दिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके, इस लेटर के थ्रू मीन्स आइंस्टाइन अपने जो साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, और वो
ये बोलते हैं कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा प्राउड और हैप्पी फील करेंगे जब वो फाइनली, ओके, जब वो अंत में ये जो मीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी है पर पेपर अपने पेपर को कंक्लूड करेंगे, मीन्स इसका कंक्लूजन देंगे, समापन करेंगे, समाप्ति करेंगे। ओके, विक्टोरियस मीन्स विजयी समापन जब करेंगे तब वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील करेंगे। हमें क्या पता चलता है कि मीन्स उनके लेटर, मीन्स जो लेटर्स भी लिखते थे उसमें भी उनकी ब्राइटनेस का पता चलता है कि मीन्स वो हमेशा साइंस के बारे में ही सोचते रहते थे, इसीलिए वो इतने बड़े जीनियस बने। ओके, In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Okay? 1900 में जब वो 21 ईयर्स के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट कर लिया, बट फिर भी वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, कि बेरोजगार ही थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Okay, now patent means a document which gives the rights of an invention to an inventor. किसी इन्वेंटर को, ओके, आविष्कारक को आविष्कार करने का अधिकार देना, राइट्स देना, ऐसा डॉक्यूमेंट उसे पेटेंट बोलते हैं। नाउ ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसके बाद उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया और उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी देना शुरू किया और फाइनली और अंत में उन्होंने 1902 में एक जॉब उन्होंने पाली, उनको एक जॉब मिल गई and secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office. मीन्स उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक पेटेंट ऑफिस में एक जॉब मिल गई 1902 में बर्न में। ओके, बर्न एक सिटी का नाम है। ओके, बर्न एक सिटी का नाम है जो जर्मनी में ही है, उसका नाम है बर्न। उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस में जो कि बर्न में था। Now while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. Okay, while he was supposed to be assessing, assess means होता है to check करना, means आंकना, उसे assess करना बोलते हैं। Now while he was supposed, जबकि उन्हें दूसरे का, okay, others people's inventions, दूसरे लोगों के inventions को check करके और उसे पेटेंट देने का काम था उनका। ओके, बट आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली, लेकिन आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन वो सीक्रेटली वो खुद के अपने आइडियाज वो बना रहे थे, मीन्स खुद का इन्वेंशन वो कर रहे थे। ओके, ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। Okay, now bureau means office. He is said to have jokingly, उन्होंने एक बार jokingly अपने डेस्क ड्रॉर को ये कहा भी, okay, मीन्स अपने डेस्क ड्रॉर को लेके ये कहा जिस पर वो काम करते थे, उसको ऑफिस ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहा, क्योंकि वहीं से उन्होंने अपने इन्वेंशन पर काम करने की शुरुआत की थी, इस वजह से उन्होंने उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा। okay, मीन्स अपने डेस्क ड्रॉर को, क्योंकि इन्वेंशंस का जो काम था उन्होंने वहीं से करना उसे शुरू किया था। नाउ वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Now absolute means measured in itself, not in relation to anything else, means पूर्णतया, जैसे असीम जिसे बोलते हैं उसे absolute. Now one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. क्या 1905 में
ओके, एक साल जब 1905 में आइंस्टाइन का एक पेपर पब्लिश हुआ। ओके, और ये किसके बारे में था? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो इनका सबसे बड़ा थियरी था, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था। अकॉर्डिंग टू, जिसके अनुसार, ओके, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार जो समय था और जो दूरी थी वो असीम नहीं थी। ओके, आर नॉट एब्सोल्यूट मीन्स वो असीम नहीं, मीन्स पूर्णतया नहीं है। ओके, मीन्स ये किसी और चीज पे निर्भर करता है। नाउ इंडीड, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them, okay, has been moving very fast relative to the other। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, ओके, इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो जो क्लॉक्स हैं, ओके, जिनका टाइम एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। ओके, एक्यूरेट मीन्स जिसका टाइम एकदम सही है। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो सेम टाइम नहीं दिखाएगा। ओके, इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि वे साथ साथ आते हैं अगेन, दोबारा, ओके, आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी के बाद, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो उनमें से जो एक क्लॉक है, ओके, वो दूसरे के कंपैरिजन में, रिलेटिव टू द अदर मीन्स दूसरे के कंपैरिजन में वो ज्यादा तेजी से, वेरी फास्ट मीन्स ज्यादा तेजी से क्या करेगा? मूव करेगा। मीन्स दो घड़ी जो है यहाँ पे, ओके, उन दोनों का टाइम, जैसे किसी जर्नी के बाद जब आते हैं, उन दोनों का टाइम एक जैसा नहीं दिखाएगा, दोनों का टाइम अलग अलग दिखाएगा। एक घड़ी का टाइम जो है वो दूसरे की अपेक्षा ज्यादा तेज रहेगा, वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की अपेक्षा वो क्या रहेगा? वेरी फास्ट रहेगा। Now from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी के बाद, ओके, यहीं से वर्ल्ड का सबसे जो फेमस फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और वहाँ उसमें, और फिर उसमें रिलेशनशिप बताया गया है बिटवीन मास एंड एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, और द्रव्यमान के बीच में संबंध दिखा है, वर्णन करता है, ओके, डिस्क्राइब करता है। ओके, सो ये जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये हमें बहुत बेसिक फार्मूला देता है फिजिक्स का, ओके, जो ये है E is equal to mc square। So in this mathematical equation, E stands for energy, okay, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum। Vacuum means where there is no air, and the speed of light in vacuum is almost 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, वैक्यूम मीन्स एकदम शून्य स्थान जैसे बोलते हैं, उसे वैक्यूम बोलते हैं, जहां पे ना हवा हो। ओके, और वहां पे जो लाइट की स्पीड है वो लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ओके, ये जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ये जो बेसिक फार्मूला दिया गया है फिजिक्स का, इसमें यही बताया गया है, E is equal to mc square। E stands for energy means ऊर्जा, M for mass means द्रव्यमान, and C the speed of the light। और देखो इस फार्मूला को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। Now when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes, and when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours। That's relativity। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप किसी एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हो, कि 2 घंटे जब आप किसी सुंदर लड़की के पास बैठते हो तो वो 2 मिनट की तरह लगता है। ओके, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, वो 2 मिनट की तरह लगता है। बट आप किसी हॉट स्टोव पे 2 मिनट के लिए भी बैठते हो तो लगता है जैसे 2 घंटे हो गए उस पर। ओके, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो उस पर हॉट स्टोव पे बैठने से लगता है हाँ 2 घंटे हो गए। यही है रिलेटिविटी। इस प्रकार क्या है, एक पर्सन जो है वो टाइम को डिफरेंटली फील कर सकता है इस एग्जाम्पल के आधार पे।
Now, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Okay, now unraveling means starting to fail. जिस शत विशत जिसे बोलते हैं, मतलब असफल हो रहा, जिस जो सफल ना हो रहा हो उसे अनरेवलिंग बोलते हैं, मीन्स खराब स्थिति. नाउ वाइल आइंस्टीन, जबकि आइंस्टीन जो थे वो सब फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, मीन्स उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो खराब हो रही थी, फेल हो रही थी. ओके, मीन्स उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. Now Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. ओके, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, अपनी स्टडी के जस्ट फिनिश होने के बाद ही वो उनसे शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनकी माँ मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माँ थी, जिनका नाम पॉलिन आइंस्टाइन था, वो ऐसा सोचती थी कि मीन्स मिलेवा जो है उनके बेटे से 3 साल की बड़ी भी थी. सो वो ऐसा सोचती थी कि हाँ, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, मेरे बेटे के लिए मीन्स आइंस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है. एंड शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से मीन्स उसकी बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी. उनका बेटा तो ऐसा था ही, और उसकी भी इंटेलिजेंस से वो बहुत ज़्यादा बॉदर थी, परेशान थी. Now, she is a book like you. वो बोलती थी कि वो एक बुक की तरह है, लाइक यू, तुम्हारी तरह, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही मिलेवा भी एक बुक की तरह ही है, मीन्स दोनों ही इंटेलिजेंट है. नो, हिज मदर से, उनकी माँ कहती थी, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, क्योंकि उनकी माँ इसके खिलाफ थी, इसलिए आइंस्टाइन ने शादी को मना कर दिया, टाल दिया. ओके, शादी को कैंसिल कर दिया. पुट ऑफ मीन्स कैंसिल कर देना. तो उन्होंने शादी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. Now the pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later the marriage faltered. Okay? अभी पेयर मीन्स मिलेवा एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1903 में मीन्स जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनसे 2 बेटे हुए. बट लेकिन कुछ ही साल बाद क्या हुआ, बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक. लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनकी शादी जो थी वो कमजोर पड़ गई, मीन्स उनकी शादी जो थी वो फेल हो गई. एंड मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. अभी मिलेवा क्या है, क्योंकि उनको 2 बेटे भी हो गए थे. ओके, मिलेवा मीनवाइल इन्हीं बीच वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपना बौद्धिक एम्बिशन जो था उसे खो रही थी. एंड और इस तरीके से वो क्या मीन्स वो अपने चीज़ों पे जो उसका टारगेट था उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी. इस वजह से बहुत ही सैड रहने लगी, अनहैप्पी रहने लगी, और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो खराब होती गई. बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो एक सैड हाउसवाइफ हो गई. नाउ आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट मीन्स लगातार, ओके, मीन्स कंटिन्यू, कांस्टेंट फाइटिंग के बाद द कपल, जो कपल मीन्स मिलेवा एंड आइंस्टाइन, फाइनली अंत में डिवोर्स्ड इन, उन्होंने 1919 में तलाक ले लिया. okay, तलाक दे दिया एक दूसरे को. नाउ आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने उसी साल, ओके, सेम ईयर मीन्स उसी साल जब उनका डिवोर्स हुआ था, उसी साल उन्होंने आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर मीन्स जब उनकी शादी एल्सा से हुई, coincided
एक जैसा होना। विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम मीन्स एक तरफ तो उनकी शादी उनकी कजन एल्सा से हो गई, मीन्स उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो गई, एंड दूसरी तरफ हिज राइज मीन्स वो वर्ल्ड फेमस भी हो गए। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। ओके, मीन्स गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो एक फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करता है, उसे ही ग्रेविटी बोलते हैं। मीन्स जिस किसी चीज में भी मास मीन्स द्रव्यमान होता है उसका ग्रेविटी खिंचाव भी होता है। मीन्स इस ईयर में 1915 में 1915 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी के स्पष्टीकरण को बताता है। मीन्स ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण के एक नए स्पष्टीकरण को, इंटरप्रिटेशन मीन्स स्पष्टीकरण को बताया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Okay, an eclipse means होता है ग्रहण, of the sun means सूर्य ग्रहण। 1919 में जब सूर्य ग्रहण आया तो इससे brought proof, ये प्रूफ हो गया कि उनकी जो बातें थी, ओके मीन्स जो ग्रेविटी का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था वो एक्यूरेट थी, वो एकदम सही थी। एक्यूरेट मीन्स एकदम सही, मीन्स करेक्ट जिसे बोलते हैं। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Okay, now deflected. Deflected means changed direction because it hit something. means अपनी जो दिशा है वो बदल देना। ओके, बिकॉज इट हिट, क्योंकि ये हिट करता है, मारता है समथिंग, किसी चीज पे वार होता है या हिट करता है, इस वजह से वो अपनी जब डायरेक्शन चेंज कर दे उसे डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। एंड रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 1915 में ओके उन्होंने पहले ही बताया कि 1919 में सूर्य ग्रहण होगा, ओके सोलर एक्लिप्स होगा। ओके, फिर क्या हुआ बाद में जब प्रूफ हुआ ऐसा कि हाँ वो एकदम सही था, उन्होंने जो बताया वो एकदम एक्यूरेट था। नाउ आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, उन्होंने पहले ही ओके मीन्स जो स्टार्स की पोजीशन थी वो अपनी जगह से कुछ हद तक क्या बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स्ड स्टार है वहां से जो लाइट है वो बदल जाएगी, वुड बी डिफ्लेक्टेड मीन्स हट जाएगी, बदल जाएगी, थ्रू द सन्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से होके वो अपनी जगह से बदल जाएगी। द न्यूज पेपर प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम मीन्स होता है घोषणा कर देना किसी चीज का, अनाउंसमेंट। नाउ द न्यूज पेपर्स ने अनाउंसमेंट कर दिया हिज वर्क, उनके काम को लेकर, एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। मीन्स ये घोषणा कर दी कि प्रोक्लेम कर दिया गया कि उनका काम जो था एक वैज्ञानिक क्रांति थी, ओके साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। Now Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन ने 1921 में फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मीन्स ये बहुत बड़ा प्राइज होता है, सो इन्हें एक नोबेल प्राइज उन्होंने प्राप्त किया। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। लॉडेड मीन्स अप्रिशिएट किया जाना। नाउ ही वॉज शावर विथ ऑनर्स मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा ऑनर मीन्स सम्मान दिया गया, एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको मीन्स पूरे देश से कि मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स सभी जगह से उनको इनवाइट किया जाने लगा। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और यहाँ तक कि न्यूज़, प्रेस मीन्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के द्वारा भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, प्रेज किया गया, ओके प्रशंसा की गई। Now when the Nazis came to power in Germany in
1933, Einstein emigrated to the United States. When the Nazis यहाँ पे अडोल्फ हिटलर के लिए है. Okay? When the Nazis came to power in Germany, जब 1933 में जर्मनी में नाजीज की पावर आई. ओके, उन्होंने जब शासन करना शुरू किया, मीन्स एडोल्फ हिटलर ने. So Einstein emigrated to the United States. Emigrated means अपनी कंट्री छोड़ के किसी और जगह परमानेंटली जब सेटल हो जाना, उसे एमिग्रेटेड बोलते हैं. मीन्स जिसे उत्प्रवास बोलते हैं. सो आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स में, मीन्स अमेरिका में वहाँ पे सेटल हो गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Okay, in an uproar means very upset. Okay, means बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, उसे in an uproar बोलते हैं. Now 5 years later, अभी 5 साल के बाद जो जर्मनों ने, ओके, मीन्स बर्लिन कहाँ, जर्मनी में है. सो मीन्स जर्मन्स जो थे ने परमाणु न्यूक्लियर फिजन मीन्स परमाणु विखंडन की प्रक्रिया की खोज की. ओके, मीन्स डिस्कवरी मीन्स खोज की उसकी. ऐसा प्रोसेस था, ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से परमाणु बम मीन्स जिसे एटॉमिक बम या फिर न्यूक्लियर बम बोलते हैं. ओके, मीन्स परमाणु बम या परमाणु बम बनाए जाते हैं. ये न्यूक्लियर फिजन होता है जो एक एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं. मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से परमाणु बम या फिर एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं. यह प्रक्रिया जो है वो बर्लिन में, मीन्स ये प्रोसेस जो है ये बर्लिन में तैयार की गई. इसकी वजह से, ओके, इन बर्लिन, इसकी वजह से जो अमेरिकन मीन्स जो अमेरिका के सभी फिजिसिस्ट मीन्स जो भौतिक साइंटिस्ट थे, मीन्स भौतिकी विज्ञानी थे, वो सभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए. इन एन अप्रोच मीन्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, क्योंकि क्या था कि इस टेक्नोलॉजी का उन्हें ये शंका थी, उन्हें ये शक था कि शायद इस टेक्नोलॉजी का वो लोग मिसयूज कर सकते हैं. उनको ये शक था, ये आशंका थी. Many of them had fled from fascism just as Einstein had. And now they were afraid the Nazis would build and use an atomic bomb. फासिज्म, पहले हम लोग जानेंगे फासिज्म. फासिज्म मीन्स जिसे फासीवाद बोलते हैं. फासीवाद मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे मीन्स बेनिटो मुसोलिनी के शासन में ऐसा हुआ था कि यूरोप से इटली में शुरू किया गया था. ये फासिज्म मीन्स फासीवाद, उसको फासिज्म कहते हैं. सो मेनी ऑफ देम मीन्स उनमें से कई जो साइंटिस्ट थे हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, वो फासीवाद से के कारण अमेरिका चले गए थे, अमेरिका भाग गए थे. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा आइंस्टाइन ने किया था, मीन्स वो एमिग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एवर, हमेशा के लिए. सो ऐसा आइंस्टाइन ने भी किया. एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वो क्या बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, कि जो नाजी मीन्स नाजीज जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब का दुरुपयोग कर सकते हैं, कि मीन्स उसका मिसयूज कर सकते हैं. वो उसको बिल्ड करेंगे और उसका मिसयूज कर सकते हैं. ये इसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. Now, at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Now, at the urging of a colleague means एक कॉलीग के द्वारा, अर्ज मीन्स आग्रह करने, विनती करने के, अनुरोध करने पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा. उनको एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी
मीन्स अपने लेटर के थ्रू उन्होंने ये वार्न किया दैट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मीन्स इस प्रकार का इतना खतरनाक, ओके मीन्स उन्होंने कहा कि जो जर्मनी द्वारा ऐसा विकसित किया जा रहा है परमाणु बम, ओके एटॉमिक बम, ये बहुत ही क्या था, शक्तिशाली था। मीन्स इस टाइप का बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर इसमें से एक बम किसी भी, ओके पोर्ट मीन्स बंदरगाह, अगर इसमें से एक भी बम अगर किसी भी बंदरगाह पे फट गया तो ये ना केवल माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, ये ना केवल पूरे होल मीन्स पूरे बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, बल्कि टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, बल्कि इसके साथ साथ आसपास के, ओके मीन्स सराउंडिंग मीन्स आसपास के क्षेत्र को भी, जो आसपास के क्षेत्र हैं टेरिटरी हैं उनको भी ये पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन जब हम लोगों का शुरू हुआ था वहीं पे मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है कि मीन्स वो बहुत अच्छे ह्यूमनिस्ट भी थे, ह्यूमैनिटेरियन भी थे, उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी थी, मीन्स वो देश का भला चाहते थे, देश में शांति चाहते थे, पीस चाहते थे। नाउ हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Now, his words did not fail to have an effect. मीन्स उनके जो शब्द थे, मीन्स उन्होंने जो लेटर लिखे उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मीन्स वहाँ के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका उनके लेटर से। And the Americans developed the atomic bomb. Okay, the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. फिर अमेरिका वालों ने क्या किया, मीन्स अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब को मीन्स बहुत ही सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से विकसित किया, बनाया, और इसे क्या किया उन्होंने सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर, मीन्स इसे बहुत ही गुप्त तरीके से उन्होंने बनाया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा, और इसे जापान के दो शहरों, ओके मीन्स हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 अगस्त 1945 में इसे छोड़ भी दिया, गिरा भी दिया, ओके मीन्स ड्रॉप कर दिया, गिरा भी दिया। मीन्स जर्मनी ने तो अभी एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू ही किया था, और उन्होंने किसी कंट्री पे, ओके मीन्स किसी देश पे उसका इस्तेमाल नहीं किया था, यूज नहीं किया था, बट अमेरिका ने बनाकर सीक्रेटली बनाया भी, और जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इसे छोड़ भी दिया, गिरा भी दिया। Now Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. Okay, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। Destruction means विनाश, ओके मीन्स इससे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, और आइंस्टाइन जो थे डीपली शेकन मीन्स पूरी तरीके से, मीन्स अंदर तक वो हिल गए, मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए इतने भयानक विनाश से। मीन्स जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। तो इस प्रकार की इस हद तक की विनाशता को देख के आइंस्टाइन जो थे वो बिल्कुल अंदर तक हिल गए, मीन्स बहुत ज्यादा वो दुखी हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। ओके, मिसिव मीन्स अ लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, मीन्स एक प्रकार का पत्र होता है, लेकिन ये विशेष रूप से लंबा और ऑफिशियल होता है, उसे मिसिव बोलते हैं। सो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए प्रस्ताव रखा, कि प्रपोज किया मीन्स प्रस्ताव रखा, मीन्स एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन इस unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन इस लेटर से, जिस प्रकार रूजवेल्ट को लेटर भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसी तरीके से क्या हुआ, this one made no impact, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics.
agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign, okay, for peace and democracy. Okay, decade means 10 वर्ष, बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड मीन्स एक और 10 वर्षों के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, ओके, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, मीन्स विश्व शांति में वो इन्वॉल्व हो गए, वो विश्व शांति में और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और उनका मुख्य जो एजेंडा था, ओके, मीन्स हथियारों को इकट्ठा करने वाले और हथियार विकसित करने में शामिल जो देश थे उनको रोकना था। उनका जो एजेंडा था वो यही था कि जो देश हथियार इकट्ठा कर रहे हैं या हथियार जो बना रहे हैं उनको रोकना। और उन्होंने यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्व शांति, मीन्स पीस और लोकतंत्र के लिए भी उन्होंने एक अभियान चलाया। उनका मुख्य जो एजेंडा था, ओके, वो ये था कि विश्व शांति और लोगों की डेमोक्रेसी, मीन्स कि लोगों का फ्रीडम हो। Now, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Okay, now visionary means a person who can think about the future in an original and intelligent way. मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अपने फ्यूचर को देख सकता है, मीन्स ओरिजिनल और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में जो अपना फ्यूचर बता सकता है, उसे विजनरी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या मीन्स आइंस्टाइन जो थे वो मीन्स फ्यूचर भी देख सकते थे। सो वो जब 76 ईयर्स की एज में मीन्स 1955 में जब उनकी मृत्यु हुई तो वर्ल्ड जो था, मीन्स वर्ल्ड उन्हें एक विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया। वो एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे और एक साइंटिफिक जीनियस भी थे। जीनियस तो थे ही, उसके साथ साथ वो वर्ल्ड सिटीजन भी थे। मीन्स उन्हें वो पीस एंड नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। सो हियर we come to end the chapter. If you like my video, please press the like button, subscribe my channel, and please don't forget to share it with your friends. Thank you.